सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आज की जो वीडियो है आपको बताइए, हमारा जो महाकाल बैच डिलीवरी ड्राइवर 2023 चला हुआ था, ठीक है। ये जो पोर्शन जो भी मैंने भी हाल ही में जितने भी पोर्शन करवाया है वो ड्राइवर भर्ती में सभी में पूछ जाता है, ठीक है। चाहे वो C2 ड्राइवर हो, ITBP ड्राइवर, CRPF, SSB और BSF के अंदर भी आने वाली दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ड्राइवर की वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो जो भी मतलब ड्राइविंग की जो भी भर्ती आती है, जो स्किल टेस्ट जिसके अंदर होता है उसमें वाइवा में ये चीज़ें कंपलसरी पूछी जाएगी, ठीक है। तो आज जो टॉपिक रहेगा, काफ़ी बच्चों की टेलीग्राम पर मेरे पास मैसेज आ गया, सर एयर को लेके थोड़ा क्लियर कर दो कि हवा कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने एयर के लिए आपको इसका डाल दिया सिचुएशन, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा टायर एयर प्रेशर कैपेसिटी व्हीकल, ठीक है। जो टायर प्रेशर होता है वो कितना होता है अपना व्हीकल के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो उसके बारे में हम आपको कंप्लीट तरीके से बात बता देंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं आपकी टायर के अंदर हवा, जो टायर के अंदर जो हवा होती है पूर्ण में भर जाती है, ठीक है। बोलते हैं ना PSI में कर दो, कितना PSI कितना, तो ये PSI होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने कंप्लीट बता दिया है। टायर के अंदर हवा पूर्ण में भर जाती है, नोट नाइट्रोजन गैस भर जाती है। जो टायर होता है उसके अंदर कौन सी गैस भर जाती है, आपको नाइट्रोजन गैस। कई बार पूछ लेते हैं जो आपका जो टायर है इसके अंदर जो गैस है कौन सी रही है, वो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करते हैं एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं। एग्जाम में PSI की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। PSI की फुल फॉर्म क्या होती है तो लिख लेना भाई, ठीक है। पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। पाउंड पर स्क्वायर इंच इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कई बार एक पाउंड का मतलब भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि एक पाउंड कितना होता है, ठीक है। तो 1 पाउंड इक्वल 453 ग्राम, ठीक है। ध्यान रखना कि 453 ग्राम हमारा एक पाउंड होता है, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं, ये देखो मैंने नाम लिखे हुए हैं। साइकिल टाइप में हो गए, स्कूटी, बाइक टाइप में जैसे, और स्कूटी में अपना स्कूटर भी आ जाता है। जो मतलब जो टाइप होती है वो मैंने मोटी मोटी लिया है। बाइक टाइप होगी, जीप, थार, बुलेरो, तीनों एक रेंज में आती है। या कोई इसी के कंपेरिजन में हो ना कोई गाड़ी, तो उसमें भी सेम आवाज आएगी। ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं, बस है, JCB है, हैवी गुड्स व्हीकल, महिंद्रा पिकअप हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में क्या करके आपको बता देता हूँ, जिस भाई को लिखना हो लिख सकता है। कोई त्रुटि हो तो भाई मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रंट और रियर। बात करते हैं साइकिल की। जो साइकिल में जो फ्रंट टायर होता है, ठीक है, उसमें 20 से 30 के बीच में हवा डाल सकते हो। और जो रियर होता है उसमें 30 से 40 की आवाज आती है, ठीक है। ध्यान रखना भाई। जो स्कूटी होती है हमारी, ठीक है, 2 व्हीलर स्कूटी जो होती है उसकी जो रेंज में जो भी छोटे वाहन हो गए, तो ध्यान रखना 28 से 30 फ्रंट है और 30 से 35 आपका रियर में रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बाइक और स्कूटी, बाइक की। बाइक टाइप में फ्रंट में हमारा 30 से 32 और पिछले में 32 से 35। उसके बाद बात करेंगे जीप, थार, बुलेरो, ठीक है। इसमें मेन काम है बुलेरो। भर्ती सेंटर में बुलेरो गाड़ी चलाई जाती है। अब भी आपने CISF की भर्ती देखी, उसमें बुलेरो गाड़ी कंपलसरी चलाना, ठीक है। तो बुलेरो की बात करें तो 32 से 35 हमारा फ्रंट रहेगा और 35 से 40 हमारा रियर में रहेगा, ठीक है भाई दोस्तों, ध्यान रखना। अब बात करते हैं ट्रैक्टर की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, क्योंकि इसमें ना बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसका क्या लॉजिक है कि अगले में तो है ज्यादा हवा और पीछे वाले में कम, ठीक है। तो इसलिए जो मेन चीज है, ट्रैक्टर जो होता है उसमें अगले टायर में 45 से लेके 55 तक की PSI होती है, और ध्यान रखना। और पिछले जो टायर होते हैं 18 से लेके 25 PSI, ठीक है भाई। इसके बाद बात करेंगे बस की। बस है जो हमारी 2 श्रेणी में आती है। जो एक छोटी बस होती है जो हम ट्रैवलर बसें बोलते हैं, फोर्स की जो बसें होती है, ठीक है। और जो छोटी SML बसें होती है, ये सभी मतलब है तो श्रेणी बस की, लेकिन ये छोटी वाली कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो इस छोटी वाली बस में आप टाटा 407 को भी ले सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर जो अपना 90 से 100 की हमारी फ्रंट रहेगी, ठीक है। और रियर रहेगा जो हमारा 100 से 110 का रहेगा। अब बात करते हैं JCB के अंदर कितनी हवा आती है। जो JCB टाइप की जितनी भी गाड़ी होती है, ठीक है, क्रेन है, छोटी कुछ भी है, तो JCB टाइप में फ्रंट में रहेगा हमारा 60 से 70 और बैक में रहेंगे 40 से 50। वो ट्रैक्टर वाला सीन है यहाँ पर भी, ठीक है। अब हैवी गुड्स की व्हीकल की बात करते हैं। हैवी गुड्स में कौन कौन आगे हमारा 16-13, ठीक है, जो भर्ती के अंदर आते हैं। 16-13 हो गया। बड़ी बस होगी 25-12, 25-13, ठीक है। और भी मतलब जो बड़ी बसें जितनी भी फोर्सेज के अंदर जो यूज होती है, बड़े ट्रक है, बड़े लॉरी वगैरह है, उनमें सभी में फ्रंट जो टायर होते हैं उसमें 110 से लेके 120 हवा होती है, ठीक है। और जो पीछे वाला जो टायर होता है उसमें 120 से लेके 130 की हवा होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं महिंद्रा की पिकअप की, ठीक है। पिकअप को मैंने अलग लिखा क्योंकि जो पिकअप गाड़ी है लगभग सेंटर में होती है, ठीक है, जिसको आप कैंपर बोलते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो 50 से 60 इसका अगले टायर में होता है और पिछले वाले में 70 से 80, ठीक है भाई, इसी का ध्यान रखना। और इसका साथ हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए करवा दिया ताकि आप देख लेना एक बार, ठीक है। डेड एक्सल और ड्राइव एक्सल में कौन सा होता है, ठीक है। ये पूछा गया कि ड्राइव एक्सल और डेड एक्सल में क्या फर्क होता है, ठीक है, ध्यान रखना। डेड एक्सल जो होता है इसका मतलब डेड मतलब मरा हुआ, बिल्कुल खत्म, ठीक है। डेड एक्सल क्या, मरा हुआ एक्सल। यह सिर्फ गाड़ी को चाल के लिए प्रयोग होता है, अगले टायर को बोलते, ठीक है।
भाई जो हमारा डायरेक्ट एक्सल को अगर पूरी डायरेक्ट एक्सल गाड़ी के अंदर कौन सा होता है, अगला टायर, क्योंकि उसके अंदर कोई पावर नहीं होती, ठीक है। हाँ, पावर नहीं होती, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सल है, ठीक है। उसके बाद ड्राइव एक्सल कौन सा था, ड्राइव एक्सल DRIV, ड्राइव एक्सल यानी कि पिछला पहिया जो इंजन की सहायता से पहियों में शक्ति प्रदान करता है, यानी कि जो डिफरेंशियल के अंदर जिस डिफरेंशियल में पावर होगी, ठीक है, तो ध्यान रखना उस गाड़ी में हमारा ड्राइव एक्सल होगा। जैसे 4x4 गाड़ी है, उसमें दोनों है ना ड्राइव एक्सल होते हैं 4x4, तो अगला भी चलता है पीछे वाला भी चलता है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो लिखा है नोट हैवी गाड़ी में डिफरेंशियल में पावर होती है। जो हैवी गाड़ी जैसे 16-13 ट्रक हो गया, बस हो गई, ये जो बड़ी गाड़ी में क्या होता है, पिछला जो टायर होता है ना, ठीक है, इनके अंदर पावर होती है, ठीक है। तो इससे क्या है, इसके मतलब होता है ड्राइव एक्सल हमारा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से मैंने जो आज जो कंप्लीट टॉपिक था बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, आपका मन करे शेयर का कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो वो अपने अनुसार देख लेना दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।